Hello guys. So yes, I know that this video at this point बहुत लेट है अपलोड करना, बट ट्रस्ट मी विथ ऑल आई हैव, दिस वीडियो वाज अपलोडेड yesterday to YouTube, बट द स्टूडियो फॉर सम रीजन इन द चेक्स फेल्ड द वीडियो, जिसकी वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हुई। आज ऑफिस आके मैंने देखा कि वीडियो एक्चुअली गई नहीं है, सो आई थॉट द बेस्ट थिंग टू डू इज एक्चुअली अपलोड। आई नो यू कांट रिपोर्ट द क्वेश्चंस, बट एटलीस्ट तुम जो अभी सेकंड मॉक के लिए पढ़ रहे हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं सेकंड सेशन के लिए एंड यही पेपर्स में से पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चंस पे ध्यान रखना कि ये गलत है और इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैंने इन सब में मेथड भी प्रॉपर्ली बताई है सॉल्व करके कि व्हाई इज इट रॉन्ग एंड हाउ टू डू इट इन अ बेटर वे। ठीक है, चल बाय गाइस, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। हेलो गाइस। सो गाइस, सीईटी का आंसर की निकल गया है, रिस्पॉन्स शीट आ गया है एंड सीईटी सेल इज चार्जिंग 1000 रुपीज फॉर ईच एंड एवरी रिपोर्ट दैट यू हैव टू पे द सीईटी सेल फॉर। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है कि क्वेश्चन गलत है तो तुम्हें 1000 रुपीज देना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट योर मनी। आई अंडरस्टैंड दैट जब कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मुझे लगता है अरे मैं तो सही हूँ, क्वेश्चन गलत है, पर ऐसा नहीं है। वी वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी स्लॉट एंड हमने बहुत सारी मिस्टेक्स निकाली है। ऑब्वियसली इनसे शायद एक दो थोड़ी ज्यादा मिस्टेक हो, शायद इनमें से कोई क्वेश्चन का लॉजिक हमें ना समझा हो एंड हमसे गलती हुई हो। द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग आर वेरी लेस, बट दिस इज द मोस्ट रिलायबल करेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई बिलीव दैट आई हैव डन, बिकॉज इसको मैंने ना ही मेरी टीम से करवाया है, ये मैंने खुद पर्सनली किया है एक एक क्वेश्चन। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट इनको अगर तुम रिपोर्ट करोगे तो तुम्हें चांसेस मिलने के मार्क्स मिलने के चांस थोड़े हाई है। ठीक है, सो या एंड ऑल्सो माई क्लियर सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज कोई भी अकेला अकेला ये रिपोर्ट मत करो। एक जन ने रिपोर्ट किया तो सबको मार्क्स मिल जाएगा, माय सजेशन इज। एंड ऐसा भी मत करो कि कोई ना कोई तो रिपोर्ट कर लेगा, नहीं। एक ग्रुप बनाओ स्टूडेंट्स का, उसमें अगर 10 लोग होंगे और 3 क्वेश्चन रिपोर्ट करने हैं तो पर पर्सन 3000 रुपए की जगह पे पर पर्सन 300 रुपए हो जाएगा। सो माय सजेशन इज इफ यू वांट जस्ट मेक अ ग्रुप विद स्टूडेंट्स, तुम कहीं पे भी हो सकते हो, अपने स्लॉट के लोग तुम्हें मिल जाएंगे और उनके साथ एक ग्रुप बना के साथ में इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन सही हुआ तो उन लोगों ने बोला है दैट रिफंड भी मिल जाएगा। फाइन, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं जो भी सारी मिस्टेक्स है जो मुझे ये स्लॉट्स में मिली है वो सारी की सारी तुम्हें दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। सीडी 2026 में मिस्टेक्स, स्लॉट 1 से चालू करेंगे। मैं इस स्लॉट में था। नाउ दिस क्वेश्चन बाय इटसेल्फ हैज अ स्मॉल इश्यू, दैट इज यहाँ पे 10,000 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 प्लेस लिखा होना चाहिए। अगर वो 10,000 लिखा होता तो जो इन्होंने मार्क किया है दैट 9996 बराबर है, बट इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने में ही गलती की है, विच ऑब्वियसली फॉर द एग्जाम इट्स रॉन्ग कि वो लोग ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते। सो दिस क्वेश्चन शुड डेफिनेटली बी रिपोर्टेड। मोस्ट लोगों ने सही करके आया है, अगर कुछ लोगों का गलत है तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन हैविंग अ मिस्टेक। यहाँ पे माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर इनटू। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन 5 बोला है, बट ऑप्शन 1 देखो 22, अगर मैं इसी हिसाब से फॉलो करूं, प्लस स्टैंड्स फॉर इनटू, 22 into 7 and minus stands for plus, plus 3 minus 9 कितना बन जाएगा, दैट इज 164, सॉरी 154 माइनस 3 प्लस 9, तो ये टोटल बन जाएगा -6, गिव यू 148। सो दैट इज वाई ये भी आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन ई पांचों दोनों के दोनों सही बैठ रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन शुड डेफिनेटली बी रिपोर्टेड, ये सीईटी सेल की गलती है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया है दैट ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली पास एग्जाम्स। सो अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको सिलॉजिज्म की तरीके से सॉल्व करूं, स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली, all students who study the regularly pass the exam. Okay, जॉन इज अ स्टूडेंट। देखो, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा सर्कल होगा जिसमें से स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली है। जॉन इज अ स्टूडेंट एंड जॉन विल पास द एग्जाम। सो दैट मीन्स, डज दैट मीन दैट जॉन इज अ स्टूडेंट हु स्टडीज रेगुलरली? नहीं, जॉन एक स्टूडेंट है जो पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समझो अगर मैं बाजार में खड़ा हूं और बोलूंगा दैट ये मेरे पास ये पेन है, ये मैं सिर्फ लड़कों को दूंगा,
मेरे पास 10 पेन है और जो मैं सिर्फ लड़कों को दूंगा, डज दैट मीन दैट अगर बाजार में 25 लड़के हूं सबको पेन मिलेगी? नहीं। दिस इज अ सिलोजिज्म एरर दैट वी हैव मेड, ये लॉजिकल फ्लॉ है। जॉन इज अ स्टूडेंट डज नॉट मीन दैट जॉन स्टडीज रेगुलरली, ठीक है? तो ये कंक्लूजन हम सीधा नहीं कर सकते। जॉन स्टडीज रेगुलरली का मतलब ये नहीं होता दैट जॉन इज अ स्टूडेंट, ठीक है? दिस इज अ सिलोजिज्म एरर जो रिपोर्ट करना चाहिए। Now we come to the slot 2. Obviously slot 2 में थोड़ी बहुत ambiguities है, but in this video I have not considered ambiguities. जहां पे भी definitely गलत है मैंने वही लिखा है, इनको रिपोर्ट करके सबसे ज्यादा फायदा होने का मेरा एक्सपेक्टेशन है। Now let's go to this logical reasoning. ये वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ इतना देखो, ऑलवेज इन सच पजल्स व्हाट यू हैव इज, समझो अगर यहाँ पे लास्ट दो अल्फाबेट्स और यहाँ पे लास्ट दो अल्फाबेट सेम है, सेम लॉजिक यूज हो रहा है। अगर लॉजिक सेम यूज हो रहा है तो उनका ट्रीटमेंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें गार्डन में ए सेकेंड है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इफ ए इज सेकेंड एंड इन द सेम पोजिशन ये जेड बन गया तो यहाँ पे ए जेड बनना चाहिए जो हो रहा है। पर यहाँ पे अगर ई टी एंड में है एंड क्वेश्चन में भी ई टी एंड में है तो इनका ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए, वी आर, ठीक है? जबकि यहां पे देखोगे तो ई का बी बन जाता है, इट्स अ 6 लेटर वर्ड वेयर द प्लेसमेंट ऑफ ई इज द सेम, तो उनका ट्रीटमेंट वी और बी दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। दैट मीन्स दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो इस क्वेश्चन को भी रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? Again, this question. Now, this is a huge question mark. We have tried everything in our power, but इसका लॉजिक हमें अब तक मिला ही नहीं है। Obviously, I believe that this is wrong because इसका कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है। If there is a logic that you guys find, then please post in the comments, तो मुझे पता चलेगा that ये गलत है, ये गलत है या सही है। तो इसको मैं इमीडिएटली नहीं बोलूंगा रिपोर्ट कर लो, दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। अगर ये गलत प्रूव हो जाता है तो ही इसको रिपोर्ट करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है? Now, again this for the same logic, अगर ये 6 लेटर वर्ड 7 लेटर का कोड बनाता है तो यहाँ पे ये 8 लेटर वर्ड है। 6 लेटर वर्ड turns into 7 letters, तो 8 letters should turn into 9 letters. It's just as simple as that. या फिर परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर यहाँ पे अगर हम देखें सारे के सारे ऑप्शंस 8 लेटर्स के हैं, which cannot be possible, which proves that the question is wrong. Mostly the problem is here, यहाँ पे ओ नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, but whatever the issue is, basically ये गलत है, ठीक है? चल, now we go on to the slot 3. Slot 2 didn't have a lot of mistakes. Slot 3 में the definite errors is this one. Understand a very very glaring error. A train crosses a pole in 8 seconds and the length of the train is 200 meters. तो इनका स्पीड क्या बन जाएगा? 200 का लेंथ covered in 8 seconds gives you 25 meters per second, which is option D. But अगर मैं 25 को into 18/5 कर दूं तो मुझे मिल जाता है 90 किलोमीटर पर आवर, विच कम्स अप टू ऑप्शन सी। तो मतलब दोनों ऑप्शन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया है और जिन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया उनको गलत दे दिया है, विच इज नॉट हाउ इट शुड हैपन। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए सर, सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। जिन्होंने भी सी या डी दोनों में से कोई भी मार्क किया है इनको मार्क्स मिल जाने चाहिए ना। This is an RC. Now 203231 is the code. ये एक RC है। Cans which cans can often fetch considerable sums means the same as. इसका मतलब वैसे अगर देखने गए तो this should be option E and not option D. Certain French tonic cans are worth a lot of money as collectible items. The problem here is, ये मैंने पूरा पैसेज पढ़ा, मुझे डेफिनेटली आंसर लग रहा है। वो लोग बोलेंगे ये तो तुम्हें लग रहा है, पर एक्चुअल आंसर ऑप्शन डी है, ये क्वेश्चन पेपर ने ऐसे सेट किया है। तो इसीलिए इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करना या रिपोर्ट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो लोग बोलेंगे तुम्हें लॉजिक नहीं समझा, वो थोड़ी हमारी गलती है, राइट? सो दिस इज हाउ दे कैन हैव अ सेफ साइड फॉर देमसेल्व्स। पर मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन ऑप्शन 5 होना चाहिए। तो इफ यू हैव अ बिगर ग्रुप तो तुम इसे रिपोर्ट करके देख सकते हो। अगर तुम्हारा बिगर ग्रुप है पर पर्सन 150-200 रुपए ज्यादा जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? बट प्लीज डू रिपोर्ट दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम ऑन टू द स्लॉट 4। स्लॉट 4 में ये वाला क्वेश्चन देखो, P इज इमीडिएटली राइट ऑफ Q, तो Q के राइट में P होगा। R is placed immediately left of S. So R is to the left of S.
टी इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो टी के बाजू में 1 2 3 4 5 6 एंड वी इज प्लेस्ड इमीडिएटली राइट ऑफ आर। बट यहाँ पे देखो देयर इज एन इश्यू, आर के बाजू में वी है, बट आर के बाजू में तो एस दिया है, तो एस और वी का पोजिशन ओवरलैप हो रहा है, विच कैन नॉट बी द केस. So that is why this question by itself is wrong and should be reported. There is a very clear logical flaw in this question. Now we come to this question. ये data sufficiency का question है. What is the rate of compound interest? A sum of 1000 amounts to 1331 at the rate of compound interest. कितने साल के लिए है मुझे नहीं पता. The amount was invested for a period of 3 years. अगर ये 3 साल का है तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे मुझे पता चल जाता है दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, because what we are doing is the principal amount, that is 1000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10 giving you p into 1.331, and अगर p का वैल्यू 1000 है so then the answer should be 1331 which is clearly given. तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के बेसिस पे मिल गया. ठीक है. नाउ the simple interest received on an amount in 1 year is equal to the compound interest received on the amount in the first year. ये हमेशा ट्रू होता है. दिस इज नॉट समथिंग जो ये वाले सम में हो रहा है, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. तो स्टेटमेंट 3 कुछ हेल्प नहीं कर रहा है. द आंसर टू दिस शुड नॉट बी, इन्होंने बोला है ऑल स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी. गलत. ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर नेसेसरी. ओ सॉरी 1 एंड 2 टुगेदर, और ओ सॉरी ये नहीं, या ऑप्शन 2, that is only statement 1 and 2 are sufficient, the data in statement 3 are not sufficient. ठीक है. तो 9-7 जो ये स्टूडेंट ने मार्क किया था वो सही आंसर है, इन्होंने गलत मार्क किया है. And now we go to this. Now this question is as it is posted in Renan Martin. Renan Martin is an extreme, as it is नहीं, यहाँ पे he teaches us के बदले किसी का नाम लिखा हुआ है. And grammatically if you say he teaches us grammar, इसके पैसिव वॉइस करने के लिए grammar is taught to us by him. This is one right answer and we are taught grammar by him. ये दोनों सही आंसर्स है as per British English. इन दोनों में कोई भी गलती नहीं है. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट ये वाला क्वेश्चन तुम रिपोर्ट करते हो, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन तुम रिपोर्ट करते हो. मुझे लगा दैट शायद सेकंड वाला ऑप्शन सही है, नहीं बट वो गलत है. तो ये क्वेश्चन रिपोर्ट करो बिकॉज इसमें गलती है एंड दे शुड लुक इनटू दिस क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन व्हाटएवर द लॉजिक इज, इन्होंने क्वेश्चन में सी और डी दोनों ऑप्शंस को सेम दिया है. ये हो ही नहीं सकता. इट डज नॉट मैटर दैट द ऑप्शन 5 इज द रॉन्ग वन. इट डज नॉट मैटर. अगर इन्होंने क्वेश्चन में ही गलती की है तो इनको हमें मार्क देना चाहिए. दैट इज हाउ इट शुड बी. ठीक है. नाउ सिमिलरली हियर, नाउ इन दिस क्वेश्चन आल्सो द लॉजिक इज प्रीटी absurd. हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है. मून इज कोडेड एज LNMLM. Sun is coded as this, and then the same pattern star can be coded as. There is no way to figure this out. इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है. Again, if you guys find the logic, then please put it in the comments. मैं वो देख लूंगा. अगर कोई लॉजिक नहीं है, then we should be reporting this. अगर किसी को कोई भी लॉजिक मिले तो मुझे बता दो. पर as far as जितना भी मेहनत हमने किया, इसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है. And now we come to the slot 5. Slot 5 में probably 3 स्लॉट्स जितनी मिस्टेक्स है, 3 स्लॉट्स का कंबाइंड मिस्टेक्स है. इतनी सारी मिस्टेक्स है. Which interchange of sign will make the following equation correct? Look at, इन्होंने दिया है 20. मैं दूसरा कोई ऑप्शन ट्राई करता हूँ. समझो अगर मैं 17 ट्राई करता हूँ, माइनस एंड इंटू को एक्सचेंज कर दिया. ठीक है. तो मेरा क्या बन जाएगा? 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10. तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 10 प्लस 10 बाई 10 इंटू 10 माइनस 10. तो ये गलत. सो दैट इज 10 प्लस 10 माइनस 10 विच गिव्स यू द आंसर एज 10. तो आंसर तो आ गया, तो प्रॉब्लम तो नहीं है. तो सिर्फ ई क्यों गलत, सिर्फ ई क्यों सही है? ऑप्शन बी भी बराबर से सही बैठ रहा है. सिमिलरली मल्टीपल ऑप्शंस में इसमें आंसर्स आ रहे हैं. स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑप्शन से सॉल्व किया और अलग अलग ऑप्शन से इसमें आंसर आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन शुड बी रिपोर्टेड. नाउ वी कम टू दिस DI सेट. ये जो 203485 है, यही DI में 2 गलतियां की है उन्होंने. नाउ यहाँ पे इफ यू रियलाइज, ये प्रोडक्ट A, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट A टू प्रोडक्ट C ओवर द 5 years. प्रोडक्ट A का अगर हम टोटल कर दे
तो 108, 360, 560, 760, 780, 780, 980, 980, 1030 एंड इनका टोटल कर दे तो 300, 420, 520, 570, 670, 750। तो इसका अगर हम करने बैठे तो 1030 डिवाइडेड बाय 750 आना चाहिए, विच इज 103 डिवाइडेड बाय 75। अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा दैट 25 से थोड़ा, मतलब ये दोनों 25, 103 25 की टेबल से थोड़ा ज्यादा है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, नॉट इवन अ सिंगल वन इज राइट। ठीक है, तो ये जो 1.29 है वो नहीं है, आंसर कुछ और ही आ रहा है। सो विच इज वेयर दे हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, दिस शुड बी करेक्टेड एंड दिस शुड बी रिपोर्टेड। डेफिनेटली ये गलत है। In which year did product D contribute the least percentage to the total sales? इसका आंसर एक्चुअली 2025 होना चाहिए, तो बट इन्होंने वैसा नहीं किया है, मतलब जस्ट मिनट, या 2025 में इन्होंने सबसे कम किया है। 2024 एंड 25 का इतना नहीं है। एंड इन विच ईयर बोला है तो मल्टीपल ईयर्स नहीं दे सकते ये लोग, तो इन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेशन में ही गलती की है। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड एंड द स्टूडेंट नीड्स टू गेट स्टूडेंट्स नीड टू गेट मार्क्स। एंड लुक एट दिस, अब ये वाले में तो इन्होंने इतना ज्यादा बच्चे जैसा मिस्टेक किया है। अंडरस्टैंड दैट अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, अगर मैं इसको कैसे भी घुमाऊंगा, समझो अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, तो ये जो लाइंस है वो हमेशा खाली जगह के राइट में रहेगी, विच इज हैपनिंग हियर, विच इज हैपनिंग हियर, विच इज हैपनिंग हियर एंड विच इज हैपनिंग हियर। अगर मुझे इसका मिरर इमेज लेना है तो ये मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, यहाँ पे लाइंस ऐसे आ जाएंगी, जहां पे खाली जगह की लेफ्ट साइड पे लाइंस रहेगी, विच इज ओनली हैपनिंग इन ऑप्शन ई। बट इन्होंने वैसा किया ही नहीं है, इन्होंने मार्क किया है ऑप्शन डी, विच इज रॉन्ग। सो द आंसर टू दिस इज एक्चुअली ऑप्शन ई, बट इन्होंने गलत मार्किंग किया है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। इन्होंने अगेन यहाँ पे क्या किया है, इसका इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये मिलेगा, एंड मिरर इमेज सेम है। तो जो क्वेश्चन है उसको 180 डिग्री से रोटेट करना चाहिए, जो एक्चुअली ऑप्शन बी में हो रहा है, ऑप्शन सी में उल्टा हो रहा है। अंडरस्टैंड दैट अगर मैं इसको घुमा दूं तो इसका 180 डिग्री रोटेशन कैसा बनेगा, मैं आपको बताऊं। ये ऐसा ऐसा बन जाएगा, विच इज नॉट हैपनिंग हियर। ये गलत है, ये उसका रोटेशन का भी मिरर इमेज है, विच इज नॉट हैपनिंग हियर। यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, रोटेशन डायरेक्टली बैठ रहा है। सो द आंसर हियर शुड बी ऑप्शन बी, बट इन्होंने मार्क किया है ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इनकी ये गलती है जो रिपोर्ट करना चाहिए। एंड दैट क्लियर्स ऑल आवर इश्यूज जो मुझे मिली है in this entire paper. So a lot of issues, obviously, as I said, you guys are free to check the questions by yourself. ये सारे के सारे मैंने चेक किए एंड ये सारी गलतियां मुझे मिली है। शायद इससे एक आध गलती ज्यादा होगी जो मुझसे मिस आउट होगी। प्लीज इफ दैट इज द केस रिपोर्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल चेक एंड लेट यू नो कि वो सही है या गलत। ठीक है, चलो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। यू गाइज नीड एनीथिंग प्लीज रीच आउट टू मी। बाय गाइज। एंड अभी ये सब पे ध्यान मत दो, अभी स्लॉट 2 पे सेशन 2 आ रहा है, उसी पे ध्यान दो, ज्यादा ये सब सोचो।